अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर का लेसन 2 साइबर एथिक्स क्राइम्स एंड सेफ्टी। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? बैंकिंग के थ्रू या ऑनलाइन कुछ भी कंप्यूटर्स का क्राइम करना, सब कुछ किसके अंदर आता है? एथिक्स के। एथिक्स वर्ड का क्या मीनिंग है? इस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 साइबर एथिक्स क्राइम्स एंड सेफ्टी। साइबर वर्ड आप सबको पता ही है। साइबर क्या है? जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। एथिक्स मतलब किसी भी इंसान की या पर्सन, कंप्यूटर, किसी की भी मोरल एंड अनमोरल जो नेचर बिहेवियर है। क्राइम वर्ड भी मालूम है और सेफ्टी। ओके, तो लेसन का नेम तो हमें समझ आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, हम टर्न बाय टर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एथिक्स इन कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर का क्या बिहेवियर हो सकता है। ये बात थोड़ी अजीब लग रही है ना। कंप्यूटर का कोई बिहेवियर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर्स में काम कर रहे हो तो वो किस ढंग से आपका काम चल रहा है। सपोज़ आपके पेरेंट्स इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। ओके, तो बैंकिंग यूज़ करते हुए अगर किसी का नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। मान लो किसी ने अपनी सिक्योरिटी किसी को बता दिया, अपना पासवर्ड बता दिया, कुछ भी बता दिया और उसने मिसयूज़ कर लिया, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। वो क्या कहेंगे कि हमें नेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही क्या है कि हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, फ़ायदे और नुकसान होते हैं। हम पे हैं कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या हम कर सकते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम। आप अपने, अगर आपको वीडियो में देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, आप साथ में बुक खोल लीजिए। बुक में पेज नंबर 13 पर क्या है आपका? पेज नंबर 13 पे सबसे पहले आपका है एथिक्स इन कंप्यूटर। वो मैंने आपको बता दिया कि एथिक्स क्या है और कंप्यूटर में क्या हो सकता है। जैसे कि आप किसी का एग्ज़ाम्पल लेके चलो कि ऑनेस्टली चल रहा है तो उसके लिए बेटर है, जिसके साथ फ्रॉड हो गया उसके लिए प्रॉब्लम है। कैसे बचा जा सकता है इससे? सबसे फर्स्ट ये आपको दिख रहे हैं 13 पेज पे ही नीचे पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेवर ट्राई टू हार्म अदर पीपल बाय अनएथिकल एक्सेसिंग देयर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। कई बार क्या करते हैं, ये तो मोस्ट ऑफ आप लोग भी करते होंगे कि किस वाईफाई ऑन किया, किसी ना किसी का वाईफाई है जिस पे पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो आप उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो भी क्या है? एक क्राइम है। नेक्स्ट, ऑलवेज़ गिव रिस्पेक्ट टू अदर वाइल कम्युनिकेटिंग, कि जब भी आप किसी से बात करते हैं चैटिंग के थ्रू, तो आपको रिस्पेक्ट देनी है। मिस अब्यूजिंग नहीं करनी। नेवर ट्राई टू स्टील इम्पॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिस्टम। अगर आप किसी और के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसके सिस्टम से आप कुछ और कॉन्फिडेंशियल मतलब उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश करना भी क्या है? एक क्राइम है। डोंट कॉपी इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट फैक्ट। जो कुछ एक चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर या गाने भी, कि वो कॉपीराइट होते हैं, कि मतलब कि डाउनलोड नहीं होते या आप उसे देख नहीं सकते, परचेज़ करना ही पड़ता है। पर हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़ करके कुछ ना कुछ उसे देख ही लेते हैं, तो वो क्या है? वो भी एक क्राइम है। नेक्स्ट इज़ नेवर स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाइल यूजिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स। इसका क्या मतलब है? नेवर स्प्रेड, कि आप
फालतू की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करो। जैसे कुछ भी आजकल कोविड फैल रहा है, लोग अपनी तरफ से भी कोविड को लेके बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो वो भी क्या है, एक क्राइम है। अपनी तरफ से कुछ भी शेयर मत करो जब तक कुछ उस पर आपको सॉलिड ना पता हो। ओके। नेवर डाउनलोड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। कुछ भी जो आपको नहीं पता कि वो ट्रस्ट के लायक है या नहीं है, उसे डाउनलोड नहीं करना। नेवर कीप आई ऑन अदर सिस्टम, कि दूसरे के सिस्टम की कुछ ना कुछ, हर किसी की प्राइवेसी होती है, तो दूसरे की प्राइवेसी को ख़त्म नहीं करना। नेवर इंटरफेस इन अदर्स वर्क, कि दूसरे के अगर हम किसी का सिस्टम नहीं छेड़ेंगे तो उसका काम भी नहीं तंग करेंगे। ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 14, उस पर क्या है आपका, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कि आप किस ढंग से ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने आ रही हैं। सबसे फर्स्ट है क्या, प्लेजरिज्म। मीन्स कि ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का, उससे बना हुआ है कि कुछ भी किसी का किडनैप कर लेना। अब हम कंप्यूटर पे कैसे किडनैप करेंगे किसी को, है ना, सोचने वाली बात है। कंप्यूटर पे किडनैप करने का मतलब है, जैसे आप किसी की वीडियोस देख रहे हो, आपको वो आइडिया अच्छा लगा, आपने उस आइडिया को अपनी वीडियो में लिया, तो एक तरह से तो ये एक चोरी हुई ना, कि आप उसका आइडिया यूज़ कर रहे हो। किडनैपिंग का मतलब वो नहीं है जो आप टीवी में देखते हो कि किसी चीज़ को किडनैप कर देना। ओके। टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म, कि कैसे इस चीज़ से रुका जा सकता है। एक्नॉलेजिंग द सोर्स, हर एक चीज़ की एक्नॉलेजमेंट होती है, कॉपीराइट होता है। अगर किसी का कॉपीराइट या एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है तो आप उसको मत यूज़ करो। टेक परमिशन फ्रॉम ऑथर, अगर करना भी है तो ऑथर से परमिशन लीजिए। रीड एंड रीफ्रेम, कि उसकी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ो और उसे अपने आइडिया में लिखो, दूसरे का सेम आइडिया कॉपी मत करो। यूज़ कोटेशंस, और जो उसने कोटेशंस दी हैं कि प्लीज़ आप डोंट यूज़ इट इज़ कॉपीराइट लाइक दिस, तो उसे फॉलो करना है। ओके। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग क्या मतलब कि ऑनलाइन थ्रेट्स होती हैं हरासमेंट, तो इन सब चीज़ों से अपने सिस्टम को बचाना है, अपने आप को बचाना है। मतलब कि किसी के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत करो अगर वो पर्सन आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है, आप उसे नहीं जानते, अननोन पर्सन है। ओके। तो इन सब से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, टू प्रिवेंट मतलब बचना साइबर बुलिंग से। नेवर डिस्क्लोज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, अवॉइड पोस्टिंग योर फ़ोन नंबर और नेटवर्क साइट्स, आपको बता दिया कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। नेक्स्ट इज़ कीप ए चेक ऑन प्राइवेसी सेटिंग इफ़ सोशल मीडिया अकाउंट एंड मेक विजिबल टू अदर, कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक या कोई भी आप ट्विटर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उस पर अपनी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत डालो। जिससे देखो क्या होगा, कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देखेगा तो किडनैपिंग के केसेस होते हैं छोटे बच्चों के, तो वो किससे होते हैं, फेसबुक वगैरह से भी हो सकते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन पता चले। नेवर शेयर योर पासवर्ड और ऑनलाइन, कि अपना पासवर्ड किसी को मत बताओ। बी वेरी केयरफुल वाइल पोस्टिंग एनी मैसेज ऑन इंटरनेट, और इंटरनेट पे कोई भी मैसेज पोस्ट करते हुए केयरफुल रहो कि कुछ भी ऐसा ना जाए जो फेक है। ओके। नेक्स्ट इज़ हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स एंड क्रैकर्स क्या है, हैकर वो पर्सन होते हैं जो आपके पासवर्ड को हैक करते हैं और कुछ भी आपकी नॉलेज को हैक करने की कोशिश करते हैं, पासवर्ड क्रैक करते हैं। हैकर्स जो है वो एक पर्सन मतलब जो क्या करता है, आपके जो सिस्टम है उसे पूरे सिस्टम की नॉलेज हो, वो क्या है, हैकर। और क्रैकर क्या है कि जो पासवर्ड वगैरह तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो क्या होते हैं, क्रैकर्स। कि हैकर का काम तो है
कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसे मशीन की, ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन हो, वो है हैकर। और जो पासवर्ड तोड़े वो क्रैकर। ओके। प्रिवेंट हैकिंग और क्रैकिंग। आप अपने सिस्टम को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हैकिंग और क्रैकिंग से? ऑलवेज यूज़ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। ऑलवेज यूज़ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। कि अगर आप पायरेटेड कॉपी यूज़ करेंगे तो वो भी क्या है, आपकी हैकर्स हैक कर सकते हैं। तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ करें और एंटीवायरस को ज़रूर यूज़ करें। इंस्टॉल लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन सिस्टम। चेंज योर लॉगिन पासवर्ड रेगुलर। अपना जो सिस्टम का पासवर्ड है उसे रेगुलर चेंज करते रहें। और नेवर ओपन मेल रिसीव्ड बाय एनी अनऑथोराइज्ड सोर्सेज। कि अगर आपको पता लग रहा है कोई आपका अननोन पर्सन है वो मेल भेज रहा है, उसे आप रिसीव मत करिए। ठीक है, रिसीव हो जाएगी वो तो, पर उसे ओपन मत करिए। ओके, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट है आपका फिशिंग। फिशिंग क्या है? फिशिंग इज़ वन ऑफ द फ्रॉड की जिसमें क्या है, किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, सीक्रेट्स को, उसके क्रेडिट कार्ड नंबर, नेट बैंकिंग के थ्रू। या ये पर्सन क्या करते हैं कि फ़ोन करके आपको बोलेंगे कि आपको नया कार्ड बनवाना है, तो उसके लिए हमें आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नेवर ट्रस्ट ऑन दीज टाइप ऑफ पीपल्स। ओके। नेक्स्ट, कि कैसे प्रिवेंटिंग कर सकते हैं आप फिशिंग से? बी केयरफुल अबाउट द मेल यू रिसीव इन योर मेल बॉक्स। नेवर ओपन अ मेल रिसीव्ड फ्रॉम अननोन सोर्सेज। कि जिन पर्सन्स को आप नहीं जानते, अगर ऐसा कोई आपके पास मेल आती है तो आप उसे ओपन मत करिए। ओके। नेक्स्ट, अ मेल आस्किंग यू टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल डिटेल। ये आपका इसमें कटा हुआ है तो प्लीज़ आप बुक की हेल्प ले लीजिए। बुक में पेज नंबर 16 है आपका, ये पॉइंट थोड़ा सा कट के आ रहा है। अगर आपसे कोई पर्सन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस टॉपिक के, कि वो आपसे पर्सनल डिटेल वगैरह मांगता है तो वो भी हमने शेयर नहीं करनी। नेक्स्ट, नेवर यूज़ लिंक प्रोवाइड इन अ मेल टू ओपन बैंक वेबसाइट। और लिंक के अंदर बैंक की वेबसाइट के कोई लिंक दिया हुआ उसे भी हमें यूज़ नहीं करना। ओके। नेक्स्ट है आपका स्पैमिंग। स्पैम क्या होता है? कि किसी को हम ऐसी ईमेल्स जो हम नहीं चाहते फिर भी हमारे उसमें आ जाए, ईमेल में आ जाए, तो वो क्या होती हैं? स्पैम मेल। आपने पता नहीं कभी यूज़ किया है, नहीं किया, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा जो नेट यूज़ करते हैं। जो स्पैम मेल होती है वो क्या होती है? विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जस्ट अगर हमारी मेल में आ जाती हैं कि हमने किसी को कुछ अपना ईमेल एड्रेस बिना मतलब मत दीजिए, अगर देते हैं तो क्या है, जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं वो स्पैम मेल्स करती हैं। ओके, ये टॉपिक है आपकी बुक में पेज नंबर 16 पर। तो इससे बचने के लिए क्या करें? टू प्रिवेंट स्पैमिंग, नेवर प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस टू एनी अनरिलायबल वेबसाइट्स एज इट कुड बी मिसयूज्ड। कि कई बार कुछ एक वेबसाइट पे हम अपनी इंफॉर्मेशन भरते हुए अपना ईमेल एड्रेस भर देते हैं तो वो क्या है, उसका मिसयूज़ कर देते हैं। यूज स्पैम फिल्टर्स फैसिलिटी ऑफ योर मेल सर्वर टू ब्लॉक अनवांटेड मेल्स। कि जो मेल्स होती हैं उसमें फ़िल्टर्स की ऑप्शन होती है, उसे अगर हम एक्टिवेट कर दें तो स्पैम मेल्स की ऑप्शन जो है नहीं आती। नेवर रिप्लाई टू मेल्स कलेक्टेड अंडर स्पैम फोल्डर। अगर आपके पास वो मेल्स आ भी रही हैं तो आप उनका रिप्लाई मत करिएगा, वो खुद ब खुद कुछ एक टाइम बाद ब्लॉक हो जाती हैं। मुझे इसका टाइम पीरियड ध्यान नहीं आ रहा कितने टाइम बाद ब्लॉक होती हैं। ओके। इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या है? कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे आप सीक्रेट ही रखें और किसी के आगे डिस्क्लोज़ ना करें। कि आपको पूरा हक है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपना किसी के आगे शेयर करना चाहते हैं या नहीं करते, वो आपके ऊपर ही है। मीज़र टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल क्या है?
कि आप कैसे मेज़र कर सकते हैं कि आपकी प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्राइवेसी को। नेवर शेयर योर लॉगिन, कि आपकी जो लॉगिन इंफॉर्मेशन है वो आप किसी के साथ शेयर मत करिए। डिसेबल द कुकीज़ इन वेबसाइट टू सेफगार्ड, कि जो कुकीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, एक ऑप्शन होती है जो आपका लॉगिन एंड पासवर्ड दोनों चीज़ें सेव कर लेती हैं। अगर आप किसी पब्लिक सिस्टम पे हैं, किसी कैफ़े पे हैं, किसी फ्रेंड के घर हैं, तो कुकीज़ को डिसेबल ही रहने दें। नेवर कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अनप्रोटेक्टेड इन योर सिस्टम, रेदर डिलीट इट और इफ़ इट इज़ नीडेड। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर पासवर्ड है, पासवर्ड को आपने सिक्योर करके रखना है, या आपसे पूछता है आपने पासवर्ड रिकवर करने के बाद फ़ोन नंबर कौन सा डाला है, तो आप इस टाइप की ऑप्शंस को मत ऑन रखिए। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी क्या है कि आपके सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेसी होना, सॉफ्टवेयर उसको रोकना आपकी सॉफ्टवेयर प्राइवेसी है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने सिस्टम पे, पर फिर भी कुछ ना कुछ लोग जो है उसे डुप्लीकेट कॉपी उसकी डाउनलोड कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए आपका पेज नंबर है अब हम 17 पर, आप बुक की हेल्प ले लीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो। नेक्स्ट, नेवर डाउनलोड अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट, कि जो अनऑथराइज्ड कॉपीज़ हैं उसे डाउनलोड मत करिए। ऑलवेज परचेज लाइसेंस सॉफ्टवेयर, लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो है उसके मनी लगती है, तो कुछ एक लोग जो है उसे नहीं परचेज़ करते, तो इसीलिए पायरेटेड को प्रेफर करते हैं, बट इट इज़ अ क्राइम। नेवर यूज़ सॉफ्टवेयर परचेज फॉर वन सिस्टम ऑन मल्टीपल सिस्टम, अगर कोई लोग परचेज़ कर भी लेते हैं तो वो एक सिस्टम के लिए होता है, अगर दूसरी जगह भी उसे यूज़ करोगे मोर देन वन पे, तब वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर आपका वो क्राइम ही होगा। नेवर यूज़ पायरेटेड सीडी और मूवीज़, कई बार क्या होता है कोई मूवीज़ होती हैं उनकी हम सीडीज़ ख़रीद के आते हैं ना, तो वो भी क्या है, एक क्राइम ही है। यस, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका कि इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी, कि आपका कोई भी नेम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, सॉफ्टवेयर का, तो वो इंडिविजुअल होता है, तो उसे भी कोई पर्सन अगर यूज़ करता है तो वो भी क्या है, एक क्राइम है, एक हैकिंग है। तो इससे बचने के लिए, प्रिवेंटिंग के लिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ आपको थोड़ा सा पेज में प्रॉब्लम हो रही है तो बुक में पेज नंबर 17 पर हम देखेंगे कॉपीराइट, कि हर एक नेम की कॉपीराइट होती है, हम उसे कॉपी नहीं कर सकते, डुप्लीकेसी नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़, कि किसी का अगर उसने उसका नेम परचेज़ कर लिया है, कमर्शियल नेम है, डिज़ाइन है, कोई फॉर्मूला है, तो दूसरे पर्सन उसे यूज़ नहीं कर सकते। ओके। नेक्स्ट इज़ पेटेंट। पेटेंट मीन्स कि आप कोई भी डिज़ाइन या फॉर्मूला अगर कॉपी करते हो, कोई लोगो है, ट्रेडमार्क है, तो वो सब कुछ किस में आएगा, एक क्राइम में आएगा। ये सब कुछ आपका था इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्या, सेफ्टी मेजर्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, कि आपको सेफ्टी मेजर्स, कि आपने क्या क्या सेफ्टीज़ ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट है कि आपका नेवर ओपन अनरिलायबल वेबसाइट ऑन इंटरनेट। आपको ये बता चुके हैं, जितना भी ये हुआ है ना उसी का ही रिपीट आएगा, कि अगर आप कुछ भी आपको लग रहा है कि अजीब सा है, गंदा है, मतलब कि आपने यूज़ नहीं किया हुआ पहले, फिर भी आप उसे आपके सिस्टम पे दिखा रहा है, तो उसे आप बार बार ओपन मत करिए। कंसल्ट योर पेरेंट्स विच वेबसाइट आर टू बी एक्सेड एंड विच आर नॉट, कि अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और वेबसाइट एक्सेट्रा और इमेजेस, कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत करिए किसी को भी। तो आप
सेफ रहेंगे। फोर्थ वन इज़ नेवर डाउनलोड एनी अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट विदाउट नॉलेज ऑफ योर पेरेंट्स, कि आपके पेरेंट्स की हेल्प के बिना कुछ भी आप डाउनलोड मत करो, क्योंकि उसी से ही आपका क्या है, वायरस भी आते हैं। डोंट शेयर योर पासवर्ड और अदर लॉगिन इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स और एनीवन, कि डोंट शेयर, कि अपनी इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर हमें नहीं करनी। इफ़ यू आर एक्सेसिंग योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर अदर देन योर नंबर, फ़ोन, ईमेल आईडी, देन यू हैव लॉग्ड आउट प्रॉपरली। अगर आपने किसी को शेयर कर भी ली तो आपने क्या है, लास्ट में लॉग आउट, साइन आउट की ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है। नेक्स्ट इज़ यूज़ ओरिजिनल सीडीज़ इन योर सिस्टम, अपने सिस्टम में ओरिजिनल ही यूज़ करें, डुप्लीकेट मत करें। नेवर ओपन अनऑथराइज्ड और अननोन ईमेल्स, जो अनऑथराइज्ड हैं, अननोन ईमेल्स हैं, उनको ओपन मत करें। मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम, अपने सिस्टम में लेटेस्ट एंटीवायरस का यूज़ करना है। मेक यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर मेल और सोशल नेटवर्क अकाउंट टू सेव इट। ओके, अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को बताना नहीं है। नेक्स्ट, ऑलवेज कीप बैकअप कॉपी ऑफ योर इम्पॉर्टेंट डाटा, जो भी आपका इम्पॉर्टेंट डाटा है, जैसे अब आपका आजकल होमवर्क जा रहा है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे संभाल के नहीं रखते। किसी का फ़ोन, हमारा फ़ोन भी तो एक सिस्टम है ना, तो किसी का फ़ोन जो है गुम हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, मैम हमें होमवर्क दोबारा सेंड कर दो, होता है ना ऐसे। तो उससे बेटर आप एक अपनी बैकअप कॉपी रखें। चेंज योर पासवर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, अपना पासवर्ड थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज करते रहें। नेक्स्ट इज़ डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, कि आपने अगर किसी वेबसाइट पे विज़िट किया, विज़िट करने के बाद उस पर आपकी आईडी के थ्रू हमें पता चल जाता है कि आपने विज़िट किया है, वो क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट। ओके, आईपी एड्रेस के थ्रू। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है, इसके थ्रू जो है कोई डिजिटल क्राइम करते हैं, किसी को जैसे किडनैपिंग वाली बात हमने कही थी, डाटा चोरी करते हैं, तो उनको हम कैसे पकड़ते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट से, उनके आईपी एड्रेस से। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक, कि क्या क्या होता है इसमें। ऑलवेज पोस्ट एप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन इंटरनेट, व्हेन यू ओपन ए वेबसाइट इट इज़ रिकवर्ड इन अ हिस्ट्री, तो जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसकी हिस्ट्री भी अपने अंदर कवर करती है। अवॉइड अपलोड इमेजेस और पिक्चर्स ऑन वेब, अपनी पिक्चर्स इमेजेस आप अपलोड मत करिए। डोंट रजिस्टर योर सेल्फ विद योर पर्सनल डिलीट कुकीज़, डिलीट द हिस्ट्री ऑफ लॉग वेब ब्राउज़र। ओके, और यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियोस को 2-3 बार देखिए, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट जब भी आपका काम भेजना है तब मैं आपको इसकी आंसर की भेजूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है, जिस नंबर से मैंने आपको ये वीडियो भेजी है उसी नंबर पे आप कॉल कर लेना।